मैंने वो पहला डिक्टेटरशिप वाला वीडियो बनाया, इज इंडिया बिकमिंग अ डिक्टेटरशिप। मैंने ये नहीं सोचा कि इस एक वीडियो से कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मुझे बस ये लगा कि मेरे दिल में जो बात है वो सच्चे दिल से लोगों तक पहुंचानी है। जब ये वीडियो रिलीज हुआ तो मैं हैरान था देखकर कि 25 मिलियन व्यूज, उस समय शायद 20 मिलियन थे। ये बात साफ थी कि आप लोगों के अंदर भी वही फीलिंग थी जो मेरे अंदर थी। आप लोगों के दिल में भी वही चिंता आप लोगों को सता रही थी जो मेरे दिल में मुझे सता रही थी। यही कारण है कि इतने सारे लोगों ने इस वीडियो से रेजोनेट किया और इसे शेयर किया। लेकिन पता है क्या, इस वीडियो के बाद भी मेरा कोई इरादा नहीं था और ऐसे वीडियोस बनाने का। ये सिर्फ इत्तेफाक की बात थी कि इस वीडियो के आने के बाद 2 और ऐसी घटनाएं घटती हैं। पहला अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट किया जाना और दूसरा कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जाना। अब कुछ लोग कहेंगे कि इन दोनों घटनाओं में गलत ही क्या हुआ, जो कानूनी प्रक्रिया थी सिर्फ उसे ही तो फॉलो किया जा रहा था। लेकिन सच्चाई आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। ये जो एलिजिड लीकर स्कैम का केस था, किसके एलिगेशन के बल पर केजरीवाल को जेल में डाला गया था? एक ऐसा बंदा जिसकी कंपनियों ने करोड़ों रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा डोनेट किया था बीजेपी को। और कांग्रेस को सालों पुरानी छोटी सी बात की ऐसी सजा दी जा रही थी जिससे कि उनकी सारी चुनावी कैंपेन ही क्रिपल हो जाए। एनीवेज, बात यह है कि मैं ये देखकर हैरान हो गया कि जो बात मैंने अपने पहले वीडियो में कही थी वो बात सच साबित होती जा रही थी। इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद से मुझे लगा कि कोई और कुछ करे या ना करे, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा लोगों को जागरूक करने की। लेकिन ये कोशिश एक पहाड़ चढ़ने से भी मुश्किल थी। एक ऐसे दौर में जहां सभी टीवी चैनल्स गोदी मीडिया बन चुके हैं, हिंदी के ज्यादातर अखबार बिक चुके हैं, व्हाट्सएप माफिया तो लोगों के फोन में घुस चुका है। एक यूट्यूब चैनल क्या ही कर लेगा इन सब चीजों के खिलाफ। लेकिन फिर भी मुझे लगा कुछ फर्क पड़े ना पड़े, अब बोलना जरूरी है। भगवत गीता का एक श्लोक ध्यान में आया जिसकी बात मैंने फर्स्ट वीडियो में भी करी थी, अध्याय 2 श्लोक 47, जहां श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल के बारे में ऑब्सेस्ड होना बंद करो, क्योंकि उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। हालांकि इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, तुम वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। मैंने भगत सिंह के बारे में सोचा जब उन्हें फांसी पर चढ़ाया जा रहा था। क्या ये ख्याल उनके दिमाग में आया होगा कि मेरे फांसी पर चढ़ने का नतीजा क्या होगा? क्या वो इस चीज को सोच रहे होंगे कि जब मुझे फांसी पर चढ़ाया जाएगा तो इसके बाद हमारे देश को आजादी मिल जाएगी? क्या सही में हमें आजादी मिलेगी? क्या मेरी कुर्बानी देने से क्या सही में अंग्रेज देश को छोड़ के चले जाएंगे? ये सब नहीं सोचा था उन्होंने अपनी कुर्बानी दी साल 1931 में। आज़ादी मिली हमें 1947 में, यानी आज़ादी में अभी भी 16 साल और लगने थे। वो इस बात को जानते थे कि अपनी जान की कुर्बानी देकर भी कोई गारंटी नहीं है कि आज़ादी मिलेगी ही। और गारंटी तो छोड़ो, उस वक्त कोई उम्मीद भी नहीं थी आज़ादी मिलने की। लेकिन फिर भी जो सही चीज़ थी उन्होंने वो करी। उनका फोकस बस सही कर्म करने पर था, अपना धर्म निभाने पर था। उन्होंने भी कभी फल की नहीं सोची। इस फोटो को देखिए, मैंने इस बंदे के बारे में सोचा जब सारी भीड़ वहां पर हिटलर वाला नाज़ी सल्यूट कर रही थी। ये बंदा जिसका नाम था ऑगस्ट लांडमैसर, ये हाथ मोड़ कर खड़ा था, सल्यूट करने को राजी नहीं। जूम करके जरा इसका एक्सप्रेशन देखो चेहरे पर, कितने कॉन्फिडेंस के साथ रेजिस्ट कर रहा है, इवन दो ये इकलौता था वहां पर जो ये सल्यूट नहीं कर रहा था। क्या इसने ये करने से पहले सोचा होगा कि अगर मैं पूरी भीड़ में इकलौता बंदा हुआ जिसने ये वाला सल्यूट नहीं किया तो मेरे साथ क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा? मेरे एक अकेले इंसान के से ये सल्यूट ना करने से क्या हो जाएगा? हिटलर की तानाशाही खत्म हो जाएगी क्या अकेले बंदे से? ना, इसने भी फल की नहीं सोची। इसने बस सोचा कि जो सही है मुझे वो करना है। इन्हीं चीजों से प्रेरणा लेते हुए मुझे लगा कि मुझे भी जो सही चीज है वो करनी चाहिए।